और 4 8 12 क्या हो गया, ब्राह्मण कैटेगरी। ब्राह्मण कैटेगरी का काम क्या है, आपको सलाह देना, सलाह मशवरा करना, ज्ञान बांटना, पढ़ाई कराना, दूसरों को सर्व करना। टीचिंग हो गया, सलाहकार सलाह हो गया। ठीक है। तो अब आप अपने आप को कैसे देख सकते हो इनिशियली। अब आपको मैंने बताया लगना कैसे देखते हैं अपना। हर इंसान की दो चीजें देखनी है आपको। सबसे पहले देखो उसका असेंडेंट कौन सा है, राशि आ रही है, कोई ना कोई असेंडेंट राशि तो आ रही होगी ना। तो आपकी एयर एलिमेंट आ रही है, फायर आ रही है, वाटर आ रही है, क्या आ रही है। वैसी ही बॉडी टाइप आपका होगा और वैसा ही आपका स्ट्रक्चर होगा। मैच कर लो, तुरंत मैच हो जाएगा आपका। अगर किसी का लगना 1 नंबर का है, यानी कि एरीज राशि, तो भैया वो एरीज जैसा होगा व्यक्ति। 2 नंबर आएगा तो भैया उसे सबसे पहले पैसा, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ये सब चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। और कौन सी राशि आ रही है, एक तो लग्न में भी कोई ना कोई राशि आ रही होगी, और जो चंद्र राशि है उसमें भी कोई ना कोई राशि आ रही होगी। इन दोनों से मैच कर लेना, एग्जैक्टली मैच हो जाएगा आपका ये। 100%। अब थोड़ा और बताती हूँ। और अ, अब हमारे लाइफ के 4 एस्पेक्ट्स होते हैं ना। बताओ। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये भी होते हैं ना, सुना होगा। धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। तो आप लिख लो धर्म त्रिकोण कौन सा होता है, 1 5 9। अभी आपने जहाँ पे 1 5 9 लिखा है ना, ये एक अलग टेबल बना लो इसकी। इसमें मैं आपको बताऊंगी आपके लगन के हिसाब से आपका लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए। एक सेकेंड। मानो ये कुंडली है। तो 1 5 9। तो 1 5 9 ये त्रिकोण, एक ट्राइंगल हो गया ना ये। तो इसको बोलते हैं हम धर्म त्रिकोण। धर्म। 1 5 9 को। ठीक है। अब दूसरा हो गया 2 6 10। 1 5 9 ये हो गया धर्म त्रिकोण। 2 6 10। 2 6 10 आपका हो गया अर्थ त्रिकोण। अर्थ। 2 6 10 एक ट्राइंगल बन गया ना ये। ऐसे 4 त्रिकोण बनेंगे हमारे। ठीक है। 2 6 10 हो गया आपका अर्थ त्रिकोण। फिर 3 7 और, सॉरी ये 11 है। 3 7 और 11, ये हो गया काम त्रिकोण। 3 7 11 हो गया काम त्रिकोण। और 4 8 12 हो गया मोक्ष त्रिकोण। धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। 4 त्रिकोण हो गए हमारी लाइफ में। ठीक है।
अब आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि ये वाला जो आपके चार्ट में ये तीनों नंबर हाउसेस हैं, ये लगन हाउस हो गया, ये फिफ्थ हाउस हो गया, ये नाइन्थ हाउस हो गया। यहाँ पे कौन सा त्रिकोण बन रहा है? 159 बन रहा है, 2610 बन रहा है, 3711 बन रहा है, या 4812 वाला बन रहा है? कौन सा बन रहा है? कोई तो बन रहा होगा। अगर मान लो यहाँ पे किसी के 9 लिखा है, तो यहाँ पे 9 10 11 12 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो आपको ये देखना है ये वाला त्रिकोण आपका कौन सा बन रहा है? 159 बन रहा है, 2610 बन रहा है, 3711 बन रहा है, या 4811 वाला बन रहा है? चारों में से कोई ना कोई तो बन ही रहा होगा। तो आप बताओ, आप सबका कौन कौन सा बन रहा है? चाहे 159 को हम चाहे 951 बोले, कुछ भी, पर कोई ना कोई तो नंबर आ रहा होगा, कोई ना कोई तो त्रिकोण बन ही जाएगा ना, उसकी कोई चिंता मत करना। आपके लग्न में चाहे 1 आ रहा हो, चाहे 5 आ रहा हो, चाहे 9 आ रहा हो, वही त्रिकोण बनेगा। बताओ अनम्यूट करके, कौन कौन सा बन रहा है? पांच त्रिकोण मैम। 915 समझ नहीं आ रहा है। 915 क्या? टू अब सिक्स टेन। अब आपको आपके बारे में ही बताती हूँ। आपको अब मजा आने लगेगा। मैं कोशिश करूंगी हर क्लास में कोई ना कोई प्रिडिक्शंस हो जाए, इंटरेस्ट डेवलप होने के लिए। ठीक है? तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों हो गए। अब धर्म त्रिकोण जो है, अभी हमने उसका एलिमेंट क्या पढ़ा था? 159 का क्या पढ़ा था? भूलते मत जाना, साथ के साथ याद फायर रखना। फायर 159 फायर एलिमेंट 2610 का क्या पढ़ा था? अर्थ अर्थ टू और सिक्स अर्थ पढ़ा था ना? अर्थ हाँ और 3711 का एयर एलिमेंट, काम त्रिकोण और 12 का वाटर वाटर एलिमेंट। वाटर अब हम इन दोनों अब हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं अपनी पर्सनालिटी जानने के लिए। अब आप ये देख सकते हो आपको लाइफ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसको अच्छे से समझना। तो जैसे मानो जो वो मैंने ट्राइंगल बताया 159 वाला, वहां पे कुछ भी आ सकता है, चाहे 159 का बने, चाहे 2610, चाहे 3711 या 4812। आप वो लिख लो कि मेरे चार्ट में ये वाला बन रहा है, और आप उस कैटेगरी के हो, धर्म के हो, अर्थ के हो, काम के हो, मोक्ष के हो, ये भी साइड में लिख लो। और उसका तत्व भी लिख लो, फायर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है, या एयर एलिमेंट है। वो तीनों चीजें आप अपनी अपनी लिख लो। उसी से आपको पता लगेगा आपको जीवन में कैसे काम करने हैं और कौन से काम नहीं करने। अब देखो 159 वाला फायर एलिमेंट है, फायर होती है गर्म, ये तो सबको पता है, कोई नई बात नहीं है। तो जो 159 वाले हैं, जिनका त्रिकोण 159 में से कुछ भी आ रहा है, तो इनको गर्म चीज सूट करेंगी कि ठंडी चीज सूट करेंगी? अगर हम खाने पीने की बात करें, बताओ। ठंडी 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 गरम ठंडी गरम ठंडी ठंडी सूट करेंगे। ठंडी सूट करेगी? गलत बोल रहे हो। ठंडी मैंने, जब कोई गर्म तासीर का व्यक्ति है जिसका लगना ही फायर एलिमेंट बता रहा है, उसको ठंडी चीज कैसे दे सकते हो आप? कि फायर वाले को तो फायर जैसी चीजें समझ में आएंगी ना, ठंडी करके तो उसका बेड़ा गर्क पहले ही दिन ही कर दोगे आप। आपसे क्वेश्चन पूछने में भी डर लगता है, क्योंकि कुछ लोगों को ना जो मैं पढ़ा रही हूँ वो तो याद होगा नहीं, और जो आप उल्टा बोल रहे हो ना वो जरूर याद हो जाएगा। तो मैं ही पढ़ा लेती हूँ, बाद में क्वेश्चन आंसर करूंगी आपसे। तो बेसिकली फायर एलिमेंट वाले, उनको गर्म चीजें ही समझ में आएंगी, क्योंकि उनका नेचर ही बाय डिफॉल्ट वैसा है, उनका लगना ही वो है। ठीक है? तो इनको लोगों को क्या करना चाहिए? फायर एलिमेंट वालों को, इनके अंदर गर्मी होती है तो इनको एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करनी चाहिए। अगर ये फिजिकल वर्कआउट नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो वो गर्मी क्या होगी? चैनलाइज नहीं हो पाएगी। वो गर्मी क्या, आपने सुना है कि भैया इसके तो दिमाग में ना 24 घंटे गर्मी चढ़ी रहती है, क्योंकि फायर का काम क्या है? ऊपर जाना। अगर वो कंस्ट्रक्टिव फायर है तो या तो वो ऊपर जाएगी, कंस्ट्रक्ट करेगी कुछ, वरना वो डिस्ट्रक्शन, बर्बादी करेगी। तो हमें कंस्ट्रक्टिव फायर रखनी है अपनी। तो जिनका भी 159 वाला त्रिकोण आ रहा है लगन से,
उनको क्या करना है, डेली किसी ना किसी फिजिकल वर्कआउट में रहना है, फिजिकल एक्टिविटी में रहना है, एक्सरसाइज करनी है। और ये लोग पूजा पाठ इनको सूट करती है काफी, क्योंकि ये धर्म त्रिकोण में आ रहा है, तो धार्मिक काम सूट करेंगे इनको, रिलीजियस काम सूट करेंगे। इन लोगों को ठंडी तासीर वाली खाने की चीजें कभी सूट नहीं करती, ठंडी और खट्टी। खट्टी चीजों से एसिडिटी हो जाती है ना, तो इनके अंदर तो पहले ही गर्मी है, अगर ये खट्टी चीजें और खा लेंगे तो इनकी तासीर और गर्म हो जाएगी। तो आप देखना जितने भी आप में से 159 वाले लोग हैं, इनको ठंडी चीजों से दिक्कत होती होगी और खट्टी चीजों से, वो सूट नहीं करते इनको। इनको ज्यादा दही और लस्सी भी सूट नहीं करता। वन फाइव नाइन वालों को फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल वर्कआउट और पूजा पाठ, रिलीजियस वर्क, ये सब करने चाहिए, धार्मिक काम करने चाहिए। इनको ठंडी चीजें नहीं खानी चाहिए, खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए। अब उसमें खट्टे फल भी आ गए जिसमें बहुत ज्यादा सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, और इन्हें दही लस्सी ये सब सूट नहीं करता। तो आप अपने लगन के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब ऐसी बात आ गई 2 6 10 वालों की। 2 6 10 वालों को गर्म चीजें बिल्कुल सूट नहीं करती। दूध भी सूट नहीं करता 2 6 10 वालों को। पर इनको दही और लस्सी ये सब सूट करता है, इनको लेना चाहिए रेगुलर 2 6 10 वालों को। अनुज जी, मैं जो पढ़ा रही हूँ आप उसको लिख लो, अगर वो नहीं लिखोगे फिर आप वो रिपीट करवाओगे मुझसे। अभी थोड़े दिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी मैंने बताया चुटपुट वाला काम नहीं है, मुझे फ्लो में चलने दो। आप वैसे बस लिखते चले जाओ, ठीक है। फिर आपको हो गया 3 7 11 वाला जो त्रिकोण है, 3 7 11। ये क्या है, काम त्रिकोण। काम त्रिकोण है ना, तो इस व्यक्ति को क्या करना है जीवन में, एक्शंस ज्यादा लेने हैं, काम ज्यादा, कर्म ज्यादा करना है। इस व्यक्ति को धार्मिक काम में सूट नहीं करते, अगर ये व्यक्ति पूजा पाठ धर्म के काम करेगा ये कभी सूट नहीं करेगा इसको, 3 7 11 वाले को। क्योंकि इसका जन्म किस लिए हुआ है, काम के लिए। काम मतलब आप बस अपने कर्म को ही धर्म मानो, पूजा पाठ में लगे रहोगे तो नीचे नीचे डाउनफॉल होता है ऐसे लोगों का। जिन्होंने करके देखा होगा वो बता देंगे अभी। फिर मोक्ष क्या हो गया, 4 8 12 हो गया मोक्ष। मोक्ष मतलब दूसरों के भले के लिए काम करो, दूसरों को सर्व करो, दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करो। अब आपको मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आपको क्या देखना है। देखो, अब जैसे ये है, ये वाला चार्ट है किसी का, तो यहाँ पे हमें देखना है कौन सा त्रिकोण बन रहा है। अब 5 आ रहा है ना, 5 9 1, तो ये पहले वाला हो गया, धर्म वाला त्रिकोण हो गया। तो धर्म वाली चीजें आपको फॉलो करनी है जो बताया मैंने। और यहाँ पे होता मानो, यहाँ पे मानो होता 6 10 2, तो ये दूसरा वाला त्रिकोण आ गया आपका, अर्थ वाला त्रिकोण आ गया। तो आपको वो वाली चीजें फॉलो करनी है। और अगर यहाँ पे आ गया आपका 7 11 3, तो ये काम वाला त्रिकोण आ गया आपका। इसमें से यही तो बन रहा होगा, और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है।
अब चाहे यहाँ पे 7 आ जाए, चाहे यहाँ पे 3 आ जाए, चाहे यहाँ पे 11 आ जाए, त्रिकोण तो वही बनेगा ना, ये समझो बात को। तो चारों में से ही कोई ना कोई त्रिकोण बनेगा और आपको उसी के हिसाब से अपने कर्म रखने हैं। यहाँ तक समझ में आया? बताओ अनम्यूट करके। और जिन्होंने मैच कर लिया है अपना कुंडली से, वो भी बताओ। जी मैम, समझ आ Yes, गया। यस मैम। yes, ma'am. राइट मैम। हो गया मैच। 4, 8, 12 water. मैच हो रहा है? हाँ जी मैम। यस मैम। 1, 5, 9. बिल्कुल पहला मैच ही हो हो रहा रहा है। है। मैम मेरा भी 4, 8, 12 हो रहा है चलो और एक मेरा मेरे बेटे का 159। 15। मैडम 3711 हो रहा है। आवाज ये ब्रेक सब इसी हाउस को देखना है मैम, हाँ, इसी हाउस को देखना है ना, मतलब फर्स्ट हाउस से लगन वाला जो हाउस है वहां पे देखो कौन सा त्रिकोण बन रहा है, बात खत्म। 1, 5, 9 मैम. मैम थ्री सेवन सेवन आ रहे इलेवन। हैं। 11 का 2, 6, मेरा 10 त्रिकोण बन रहा है, इसका मतलब मुझे पूजा पाठ ज्यादा सूट नहीं कर। बहुत आवाज आपकी कट रही। अभी जो भी बोल रहा था उसकी बहुत ज्यादा आवाज ब्रेक हो रही थी। कौन बोल रहा था? मैम एक ही देखना है। आप एक देखो, दो देखो, आप कॉन्सेप्ट समझो, रटो मत। सबसे बड़ा मैं ध्यान देती हूँ कि कोई भी ना रटे ना, रटने से बहुत दिक्कत है मुझे। आपको रटना नहीं है बिल्कुल भी। सेकंड, शायद एक सेकंड रुकना। मैं ये कह रही हूँ आपसे, ट्राइंगल त्रिकोण बोला है, त्रिकोण त्रिकोण का मतलब क्या होता है? ट्राइंगल। ट्राइंगल ऐसे ही बनाते हैं ना हम। तो आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ से आपने देख लिया कौन कौन सा त्रिकोण बन रहा है। 5 यहाँ पे आ रहा है, 9 यहाँ पे आ रहा है और 1 यहाँ पे आ रहा है। तो आप चाहे एक देखो चाहे 3 देखो, है तो वो एक। मुझे लग रहा है मेरी ऑडियो बार बार शायद वो हो रही है। आवाज आ रही है आपको? पता लगा मैं बोलती जा रही हूँ और आवाज नहीं आ रही। मैम कभी कभी कट रही है आवाज। मैम कभी-कभी स्टक हो जा रही है आवाज मैम. फास्ट हो जा रही है मैडम आपकी आवाज। अच्छा अब बताना, अब आवाज आ रही है ना? आ रही है? बीच बीच में हो जाता है वो कभी कभी ना। आप लगना वाला हाउस देखो, वहां पे कौन सा नंबर आ रहा है। एक भी नंबर पकड़ लिया तो आपका त्रिकोण आपको पता लग जाएगा मेरा कौन सा त्रिकोण बन रहा है। अगर आपके लगन में 1 आ रहा है या 5 आ रहा है या 9 आ रहा है, तो यानी कि आप धर्म त्रिकोण के हो। सिंपल बात हो गई ना। अगर लगन फर्स्ट हाउस में 1 नंबर राशि आ रही है या 5 नंबर राशि आ रही है या 9 नंबर राशि आ रही है, कोई भी राशि आ रही है, तो आप धर्म त्रिकोण के हो। सिंपल सी बात है ये। ऐसे फेसेस मत बनाओ, मुझे रिप्लाई करके बताओ यस और नो। ऐसे देखोगे तो ऐसा डर सा लगता है, वैसे क्यों देख रहे हो मुझे? और अगर आपके फर्स्ट हाउस में लगन में 2, 6, 10 कोई भी राशि आ रही है, तो आपका मतलब धर्म अर्थ, हाँ अर्थ त्रिकोण है। तो बस इतना सिंपल सा तो काम है, उसमें क्या परेशानी है? इस क्लास को दोबारा देखना, आराम से समझ में आ जाएगा। अब जैसे 159 है, अब आपको इतनी बार बोल रही हूँ तो याद भी होने लग गया होगा कि 159 फायर एलिमेंट को बिलोंग करता है। ठीक है, तो इन लोगों को किस पे ध्यान देना चाहिए? बॉडी बिल्डिंग पे, क्योंकि फायर बहुत है। और ये लोग आपको बॉडी बिल्डर्स टाइप के, इस टाइप के लोग दिखेंगे, फिटनेस फ्रीक दिखेंगे, जो फिटनेस पे बहुत ध्यान देते हैं, फिजिकल बॉडी। इनको ना तांबा बहुत सूट करता है 159 राशि वालों को। तो मतलब ये जो कॉपर का, अच्छा एक चीज और देखती हूँ मैं, बताती हूँ, आप फिर मैच करना। आपने सब सुना होगा कि कॉपर की बोतल में पानी पीना चाहिए, तांबे की बोतल में पानी चाहिए, सबने सुना होगा ये। तो क्या दुनिया में जितने भी लोग पानी पीते हैं तांबे की बोतल का, उन्हें सूट करता है? आप में से कितने लोग हैं जिनको एलर्जी है तांबे के पानी से? बताओ अनम्यूट करके। कभी देखा है, किसी ने नोटिस किया है? मैम नो. तांबे का पानी वैसे पिया कितने लोगों ने आप में से? करता है. कॉपर Yeah मैम. लोग पीते हैं।
No question. Yes, ma'am, मैं किया है। Yes, ma'am. इन द मॉर्निंग 4-5 पढ़ने सुबह पीता हूँ। चलो लिख लो लिख लो। जो 159 वाले लोग होते हैं, मतलब 159 अब आपको समझ में आ गया जो हम त्रिकोण की बात कर रहे हैं, या फिर इसमें से आपकी कोई भी राशि आ रही है। अब हम हमारे पे दो चीजें हैं, लगन और राशि, दोनों ही शुरू में बता दिया था मैंने। तो अगर आपका लगन फायर एलिमेंट का आ रहा है या आपकी चंद्र राशि फायर एलिमेंट की आ रही है, तो आपको तांबा सूट करेगा। मतलब आप तांबे की बोतल में पानी पियो, आप फिजिकल वर्कआउट करो, आप अपनी बॉडी पे ध्यान दो, आप पूजा पाठ करो, आपको सूट करेगा। समझ में आया? अब आ गया 2-6-10 वाला। 2-6-10 वालों को तांबे का पानी नहीं पीना चाहिए, उन्हें कभी तांबा सूट नहीं करता, बल्कि उनके साथ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है डाइजेशन को लेके। ये मेरे साथ बहुत हुआ है, क्योंकि मेरा जो लगन है वो 10 नंबर का है, और मैंने खूब दबा के तांबे का पानी पिया और मेरा सिस्टम ऐसा हैंग हो गया। फिर समझ में आया कुछ समय बाद कि क्या हो रहा है ये। ठीक है, तो 2-6-10 वालों को ना मिट्टी का जो घड़ा होता है, घड़े का पानी बहुत सूट करता है। क्यों? क्योंकि 2-6-10 मैंने आपको क्या बताया, अर्थ एलिमेंट है। अर्थ मतलब मिट्टी, तो मिट्टी के घड़े का पानी सूट करेगा। आपने आज बॉटल भी देखी होंगी ना, मिट्टी के बॉटल भी आती हैं, वो मिट्टी के जो बर्तन आते हैं, तो वो बहुत सूट करते हैं इन लोगों को। फिर आपका 3-7-11 आ गया, एयर। तो इनको इनको सूट करती है ये स्टील, स्टेनलेस स्टील मेटल वाली। और 4-8-12 तो हो गई कांच की बोतल। कांच की बोतल तो वैसे सूट कर जाती है लगभग सबको। पर आपको ये पता लग गया 4-8-12 वाटर राशि हैं, तो इनको एयर वाला तो कुछ भी सॉरी फायर वाला तो कुछ भी सूट नहीं करेगा। ये समझ में आ रहा है? अब आपको अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, इसलिए आप ये पढ़ रहे हो। तो आपको क्या करना है, अपने लगन को फॉलो करना है और अपनी चंद्र राशि को फॉलो करना है। जो भी आपका असेंडेंट है यानी कि लगन है, उसकी ट्रेड्स को फॉलो करना है, वो जो आपकी कुंडली बता रही है। और जो आपकी चंद्र राशि है, उन दोनों चीजों को आपको लाइफ में फॉलो करना है। उसके अगेंस्ट आप जाओगे तो आपको लाइफ में परेशानी होगी। समझ में आ रहा है? ऐसा कौन है जिसके सर से बिल्कुल ही एकदम गायब हो रहा है सब, कुछ अंदर जा ही नहीं रहा है? जिनके साथ ऐसा कुछ है वो ही सिर्फ मुझे अनम्यूट करके बताइए, जिसके सर से सब साफ। मैडम मैम मैं एक क्वेश्चन है। मेरा मैम को ठंडी चीजें नहीं खानी मेरा है इसलिए कि मैं थोड़ा सा बाहर मेरे को चंद्र राशि वाला मैम नहीं समझ में कुछ आ रहा। समझ मैम नहीं आ कुछ रहा। समझ ही नहीं आ रहा ठीक से। मैम एक बार 4-8-12 का डीपली रिपीट कर दो। क्या repeat करना है? मैम समझ में नहीं आ रहा है। कुंडली में 2-6-10 है और अपने लग्न कुंडली में 9-5-1 है, तो मैम कैसे करना है? अगर तो मैं एक एक करके क्वेश्चंस लेती हूँ, पर ऐसा एक भी टॉपिक हुआ नहीं है जो बिल्कुल साफ हो जाए दिमाग से। वो तभी हो सकता है जब आपका ध्यान कहीं और होगा, क्योंकि बहुत सिंपल सिंपल चीजें पढ़ा रही हूँ मैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि एक भी टॉपिक आपको समझ में ना आया हो। ठीक है, अब जिनके क्वेश्चंस हैं वो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ाऊं। हैंड रेज कर लो आप, फिजिकल हैंड रेज। हाँ भूपेंद्र जी। और ना अ, एक सेकेंड, जो क्वेश्चन है सीधा वही बोलना। कुछ लोग क्या मैम होते हैं, वो बैक से स्टोरी बना के लाते हैं, फिर वो लंबा हो जाता है प्रोसेस। हाँ जी बताओ। मैम ये त्रिकोण देखना है तो 1, 5 और 9 हाउस को देखना है ना? उसमें देखो 159 हाउस में आपकी कौन सी राशियां आ रही हैं, या तो 159 ही आएगी, इनमें से कोई त्रिकोण बनेगा, या 2-6-10 तो का त्रिकोण बनेगा। तो 1, 5, 9 हाउस में 3-7-11 आ रहा है। हाँ तो आपका काम त्रिकोण हो गया। हाँ, तो उसमें मेरे को पूजा पाठ सूट नहीं करेगा। हाँ
आपको बिल्कुल नहीं बस करना। काम करना है, काम करना है। ये नहीं कि वो काम छोड़ के भगवान में लगे पड़े हो, मंदिर में बैठे हुए हो। आपको नहीं, काम पूजा करनी है कि नहीं करनी है? नहीं करनी ना, वही तो बता रही हूँ। ठीक। आपको काम करना है, बस अपने काम को ही अपनी पूजा पाठ मानना है आपको। जी ठीक है। आया समझ? हाँ, आ गया। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट, श्वेता जी, श्वेता बैसला जी, निशा महाजन मैम जी। हाँ, मेरे को ये समझ आ गया कि हमें फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ हाउस में देखना है कौन सा त्रिकोण बन रहा है, कौन सी राशियों के नंबर है। मेरा जो है चंद्र कुंडली जो बन रही है वो धनु बन रही है, और वैसे मेरा त्रिकोण बन रहा है अर्थ त्रिकोण, तो ये तो चंद्र कुंडली फायर। मैंने बोला ही नहीं ना, हमें ये जो देखना है लगन कुंडली से देखना है। अच्छा, तो हमें चंद्र कुंडली कंसिडर नहीं करनी? वो तो मैंने आपको बस बताया है कि चंद्र कुंडली क्या होती है, कैसे बनती है, बस इतना बताया है। नहीं, अभी चंद्र राशि, राशि मतलब जो मेरी राशि है, धनु राशि है, मून वहां पे है। आपको बस और बस अभी लगन कुंडली से 159 हाउसेज में देखना है कौन सी राशियां पड़ रही हैं, बस। ठीक है मैम, ओके। आया समझ? हाँ जी है ना? मैम। मैंने अब इसको अनम्यूट किया था। निशा महाजन जी, हाँ। मैम सब समझ में आ रहा है, बस 4 8 12 थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए। 4 8 12 बस मोक्ष का त्रिकोण है। मोक्ष का मतलब क्या होता है कि आप लाइफ में स्पिरिचुअल रहो, और लोगों के बारे में सोचो, दूसरों को सर्व करो, भलाई के काम करो, सिर्फ अपना ही मत सोचो। इमोशनल वाटर एलिमेंट है, तो इमोशनल लोग होते हैं ना, ये बहुत जल्दी दूसरों से जुड़ जाते हैं। तो समाज समाज के लिए काम करो, ऐसे। ओके, थैंक यू मैम। नेक्स्ट, श्रद्धा जी और दीपिका। हाँ जी मैम। हाँ मैम जी। मेरे असेंडेंट है ना, फर्स्ट है, 1 नंबर ही लिखा है। तो तो आपका मतलब धर्म त्रिकोण हो गया। और वहाँ पे केतु, मतलब फर्स्ट हाउस के अंदर ये वो प्लेनेट थोड़ी देखना है, बस राशि देखनी है। बस राशि देख ली। तो मतलब इसमें है कि आपने बताया 159 है, बट मैम पूजा पाठ नहीं होती मेरे से लगनी। मैंने ये नहीं बोला कि मैंने बोला करनी चाहिए, ऐसे लोगों को सूट करती है। अच्छा, ठीक है। और तो सारी चीजें हो रही है कि एक्सरसाइज वगैरह ये सब चीजें तो हो रही है, बस एक ये नहीं थी। कोई बात नहीं, मतलब जैसे 3 7 11 जिनका त्रिकोण है उनको पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, तो ठीक है ये मैम, जो राशि नंबर लिखा है उससे देखना है, ये त्रिकोण बनाना है। बस बस। ठीक है, थैंक यू। हाँ, बताओ। मैम मेरा 7 3 11 का बन रहा है, और मैं तो पूजा पाठ और फास्टिंग वगैरह भी करती हूँ। तो आप बताओ आपकी लाइफ कितनी अच्छी है। मैम बहुत खराब है। तो मैं वही कुछ बता भी रही हूँ काम ना। होता ही नहीं है, जैसा सोचो वैसा एकदम, क्या बताएं। तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट देखो ऐसा होता है कई लोगों को ना, पूजा पाठ ज्यादा फलती नहीं है। मतलब पूजा पाठ का मतलब ये नहीं आप भगवान जी को निला नहीं सकते, घर में दिया नहीं जला सकते। पूजा पाठ का मतलब है डेडिकेटेड, आप बैठ के आधे आधे घंटे, 1 1 घंटे पूजा पाठ कर रहे हो, खूब फास्ट कर रहे हो, खूब मंत्र जाप कर रहे हो, खूब हवन कर रहे हो, वो सब नहीं लगता। उल्टा डाउनफॉल होता रहता है। कई लोग बोलते हैं ना कि हम तो इतना पूजा पाठ करते हैं, हम तो ये करते हैं, फिर भी हमारी लाइफ हेल हो रही है। तो 3 7 11 वालों को पूजा पाठ ज्यादा सूट नहीं करती, रेगुलर वाली। कभी जैसे अब गणेश चतुर्थी आई, आपने पूजा कर ली, ऑब्वियसली वो तो कर सकते हो। नवरात्रे आए, आपने वो पूजा कर ली, वो मैं कह रही हूँ रेगुलर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए इन लोगों को। आया समझ में? नहीं तो मैम, तो मेरा तो रोज का शेड्यूल ही है कि नहा कर पहले ऐसा धूप बत्ती ऐसे दिखाना और ये करना, उसके बाद ही। तो ये तो मतलब थोड़ा, ऐसे रेगुलर नहीं कर सकते। हाँ रेगुलर नहीं करना चाहिए। करके देखो ना, आपको पता लग जाएगा यहीं की यहीं। अभी हम हैं कुछ आगे मैम क्लास। मैं तो बहुत सालों से कर रही हूँ, करीब 10 सालों से तो आप ज्यादा ही हो गया। 10 साल से ज्यादा कर रहे हो ना। अब आपको अपनी लाइफ में कितनी सेटिस्फेक्शन मिली है करके बताओ। लाइफ कितनी बढ़िया चल रही है नहीं आपकी, मिली बताओ। है मैम, नहीं बढ़िया चल रही है मैम। तो भगवान में आस्था रखो, पर जो बिल्कुल डेडिकेटेड रिचुअल्स वाली पूजा, संकल्प वाली पूजा पाठ होती है, वो अवॉइड करो। अपना काम करो, जो भी आप काम करते हो उस पर फोकस करो, तो आपकी ग्रोथ होगी। ओके मैम। अ, और बताओ, अलीफिया, ममता चौहान जी। मैम मेरा भी सेम यही क्वेश्चन है कि मेरा 7 11 3 बन रहा है, और मैं रेगुलर पूजा करती हूँ। मैं जब भी फंसती हूँ तो पूजा से ही बाहर आती हूँ।
एक सेकेंड, आपकी ना वॉइस ब्रेक हो रही है। 3 7 11 आपका, उसके बाद मैम 7 11 3 है, मतलब लगन में 7 है। और मैं जब भी स्टक होती हूँ कहीं पे तो पूजा से ही बाहर आती हूँ। अपोजिट हो गया मेरे साथ तो। पूजा से ही बाहर आती हूँ, समझी नहीं मतलब मैं। जब भी पूजा, जैसे हमें पूजा नहीं करनी ज्यादा रेगुलर, मतलब और जब भी कुछ काम अटक जाता है तो मैं तो रेगुलर 2 ढाई घंटे डेली पूजा करती हूँ। आप क्या करते हो पूजा पाठ में? आप तो आई गेस कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो? क्या पूजा इस्लाम पाठ? है मैम, बहुत है मैम। नमाज पढ़ती है, जो हमारा पढ़ने का रिचुअल्स होता है मैं सब वही पढ़ती हूँ। और डेली 2 ढाई घंटे का प्रोसेस है मेरा। बट मेरी ठीक राशि है, सेजिटेरियस है आप धनु। ये देखो, नहीं, बहुत सारे लोग आप में से करते होंगे, मैं ये बता रही हूँ कि नहीं करना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, ग्रोथ करना चाहते हो, तो 3 7 11 वालों को डेडिकेटेड पूजा जाप रिलीजियस एक्टिविटीज ज्यादा सूट नहीं करती, इनको अपने काम पे फोकस करना चाहिए। तो जैसे करती तो वो भी हैं, अभी जिनसे पहले बात हुई थी, क्या नाम, हाँ। दीपिका। पर लाइफ में मतलब बोल रही है ना कि लाइफ में सेटिस्फेक्शन ये 10 साल से पूजा पाठ कर रही हूँ। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने धर्म को मत मानो, काम को ज्यादा प्रेफरेंस दो ओवर धर्म। मतलब अपने एफर्ट्स लगाओ, काम करो, आप उसके लिए पैदा हुए हो, आपका जन्म उस काम के लिए हुआ है कि आप कर्म करो, कर्म पे फोकस करो। कहने का मतलब ये है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि अनजाने में हम बहुत सारे काम कर रहे हैं ना। मैं ये बता यस। रही हूँ कि कुंडली के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में, पर्पस सॉल्व करने के लिए। हमें हमारी जिंदगी का पर्पस क्या है, हमारी कुंडली तो बता रही है ना वो। तो आपका पर्पस क्या है कि आप काम करो, काम मतलब कर्म करो, एक्शंस पे ज्यादा फोकस रखो रादर देन पूजा पाठ। इस तरीके से समझो, ठीक है? अ, विनीता जी, ममता चौहान जी, आप बताओ। हाँ जी मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम एक तो ये चंद्र कुंडली में प्रॉब्लम आ रही है कि ये तो समझ में आ गया कि आपका जो आप भी चंद्रमा है वो उसको आपको लगन में लाना है, लेकिन बाकी जो राशि है उनको कैसे सेट आप करेंगे फिर? एक काम करना, जिनको चंद्र कुंडली में दिक्कत आ रही है ना, गूगल पे लिखना मेक चंद्र कुंडली। जैसे एस्ट्रोसेज होता है या कोई भी सॉफ्टवेयर है, वो चंद्र कुंडली आपकी डेट की बना के दे देगा। तो पहले आप खुद बनाओ जैसे मैंने पढ़ाया है, फिर गूगल से, यूट्यूब से, कहीं से भी देख के उससे वेरीफाई कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा मैम एक क्वेश्चन और था, जैसे अभी ये इनका एयर एलिमेंट बनता है, अब जैसे 2 नंबर राशि जो है अर्थ एलिमेंट में आ रही है और 7 नंबर दोनों के लॉर्ड एक ही है, 7 नंबर राशि जो है एयर एलिमेंट में। वो नहीं देखना ना आपको, वो नहीं देखना। सबके काम अलग अलग हैं, लॉर्ड एक है पर काम तो अलग अलग है ना। 2 नंबर जी राशि अर्थ एलिमेंट में आएगी, तत्व अलग हो गया ना। जी जी। अब जैसे एक माँ के 4 बच्चे हैं तो एक माँ के 4 बच्चे, पर सबका नेचर अलग अलग हो गया ना। तो इससे कोई मतलब नहीं है कि 2 7 वीनस की राशि है तो दोनों सेम ही होंगी। सेम ही होंगी तो फिर हम अलग अलग क्यों देखेंगे उसको, नेचर अलग है ना दोनों का। जी ठीक है? तो इस, थैंक यू मैम। हाँ, तो आप क्या, इन जो मैंने पढ़ाया है ना उसको रिवाइज जरूर करना। हाँ विनीता जी, बोलिए। विनीता जी, अनम्यूट कर रखा है आपको। अनम्यूट। हाँ मैम अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ सही ना हो तो? हेलो। हाँ हाँ, सोच रही हूँ क्या आंसर दूं। हाँ जी। नहीं, कई बार ये होता है कि हमारे पास ईयर सही नहीं होता। हाँ, मैं गूगल नहीं हूँ ना, कमांड डाली, आंसर आ गया, सोच रही हूँ। यस मैम, यस मैम। नहीं नहीं। मजाक कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ। तो नहीं उसमें नहीं आप। हम क्या कर सकते हैं, जो टाइम हमें पता है उसको डालो, उसकी कुंडली बनाओ और थोड़ा वेरीफाई करो कि इसका लगन ये आ रहा है, इसकी चंद्रमा राशि ये आ रही है, तो उससे मैच करो कि ये तुझसे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर बंदा बोले हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे मैच हो रहा है, तो टाइम लगभग वही है। और अगर मैच नहीं हो रहा तो हम थोड़ा टाइम को शिफ्ट करके इन सब चीजों से हम थोड़ा, अगर मान लो किसी का जन्म पता नहीं है बट उसको ये पता है कि मेरा रात को हुआ है, 10 11 बजे के आसपास हुआ है, तो हम 10:30 बजे का टाइम डाल के देख सकते हैं। और उस कुंडली में जो चीजें बता रही है तो हम उससे वेरीफाई कर सकते हैं कि आपके साथ ऐसा ऐसा है या नहीं है। तो वेरीफाई कर करके टाइम का थोड़ा अंदाजा लगा सकते ओके। ओके। थैंक यू। हैं। और कोई रह गया है आप में से? हैंड रेस करोगे तो ही मुझे दिखेगा, क्योंकि वैसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। अशोक कुमार जी, आरती कपूर जी, हेलो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। जी मैम, जैसे मेरा त्रिकोण बनता है 4 8 12 वाला मोक्ष त्रिकोण, बट अगर मैं चंद्र राशि देखती हूँ तो 7 नंबर आती है, तो मुझे 7 नंबर कंसिडर करना है क्या?
इस चीज के लिए? आपको आपके जो फर्स्ट हाउस में राशि आ रही है वो वाला त्रिकोण देखो आप, हाँ, वो तो 4 8 12 बनता है बस मैम। वही तो देखो। चंद्र राशि कंसीडर नहीं करनी हाँ, इसमें, वो बाद राइट? में देखेंगे कहाँ पे करना है। और एक चीज और मैम, हम्म, जैसे आपने बताया कि मोक्ष त्रिकोण वालों को कांच की बोतल का पानी सूट करेगा, तो ये सिल्वर वाटर एलिमेंट है, तो सिल्वर के ग्लास में भी पानी पी सकते हैं क्या? कौन सा? सिल्वर ग्लास, चांदी के ग्लास हाँ में भी सिल्वर, पानी हाँ पी सकते हाँ बिल्कुल। हैं, वाटर एलिमेंट है तो। ठीक है, थैंक यू। अब मैं थोड़ा आगे और लिखवा देती हूँ, फिर जिनके क्वेश्चन है फिर लेती हूँ। ठीक है। बेसिकली हमारा जो लगन होता है ना, अब हमारे लगन में कोई प्लैनेट बैठा है या कोई प्लैनेट नहीं बैठा, पर हमारे लगन में कोई ना कोई राशि तो बैठी ही है। ऐसा तो पृथ्वी पे कोई व्यक्ति नहीं है जिसके लगन में राशि ना हो। तो लगन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वही हम हैं। फर्स्ट हाउस क्या है? हम है। हमसे जुड़ी जितनी चीजें हैं वो हैं। मेरी शादी, मेरे बच्चे, मेरी पढ़ाई, मेरे लुक्स, मेरी पसंद, मेरी नापसंद, मेरा पति, मेरी सास, मैं जहां भी मैं आ रहा है वहां पे फर्स्ट हाउस है। तो फर्स्ट हाउस तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो हमारा जो लगन होता है ना वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमें उसके हिसाब से लाइफ में चीजें करनी चाहिए। वही हमारी कुंडली में एक पर्पस बताता है। ठीक है। अब जैसे मैं डायरेक्शंस लिखवा देती हूँ आपको। जो 159 वाली राशियां हैं उनकी ईस्ट डायरेक्शन होती है। 159 जो राशि होती है इनकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? ईस्ट। और जो 2 6 10 होती हैं उनकी होती है साउथ। और जो 3 7 10 3 7 11 उसकी हो गई वेस्ट। 3 7 11 राशियों की डायरेक्शन हो गई वेस्ट। और जो आपकी 4 8 12 हो गई उसकी हो गई नॉर्थ। तो अब आपका लगन में जो भी नंबर आ रहा है आपको पता लग गया 159 कैटेगरी है, कौन सी कैटेगरी है। तो ये डायरेक्शंस आपके लिए बहुत फेवरेबल होंगी। तो अब मेरा 10 नंबर है लगन में, तो मेरे लिए कौन सी डायरेक्शन फेवरेबल होगी? बताओ। साउथ 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 और अगर किसी की 11 नंबर है तो? वेस्ट 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 नॉर्थ नॉर्थ गलत? वेस्ट 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 3 7 11 में मैंने वेस्ट बताया। 4 8 12 में मैंने नॉर्थ बताया। तो अब आपको क्या करना है? लोग पूछते हैं ना हमें कौन सी डायरेक्शन सूट करेगी। तो अपने घर में कौन सी डायरेक्शन सूट करेगी वो भी इससे देख सकते हो, वहां बैठ के काम करो। अब मैं रहती हूँ इंडिया के नॉर्थ पार्ट में, पर अगर मेरे को देखना मुझे कौन सी डायरेक्शन सूट करेगी तो मैं अपनी जगह से साउथ जाऊंगी तो ज्यादा मुझे सूट करेगा। यस और नो? तो ये आप कहीं पे भी देख सकते हो। अभी आप जिस एरिया में रह रहे हो उस एरिया में कौन सी डायरेक्शन सूट करेगी, घर में कौन सी डायरेक्शन सूट करेगी, कंट्री में कौन सी डायरेक्शन सूट करेगी, कंट्री के बाहर जाना है तो मैप में भी होता है ना नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो इस तरीके से आप कहीं दुनिया में कोई सी भी डायरेक्शन निकाल सकते हो कि आपके लिए कौन सी डायरेक्शन सुटेबल होगी। आया समझ में? अनम्यूट करके बोलो। यस मैम यस यस मैम मैम यस यस मैम आ रहे हैं मैडम आ रहे हैं और मैम मैम बट एयर एलिमेंट का जो होता है वो तो ये दिशा होती है ना ईस्ट की मैडम। वेस्ट है अभी वेस्ट है 159 की। नहीं वो मैडम वास्तु के हिसाब से थ्री बता रहे सेवन हैं इलेवन के वास्तु लिए में भी आपने वेस्ट बेस्ट बताया। बताया है 3 7 11 के लिए वेस्ट बताया ना राशि, 3 7 11 राशियों के लिए। हाँ मैडम, बट एयर एलिमेंट का जो साइड होता है वो ईस्ट होता है ना मैडम। আমি জন্মের সেবা পাই आप ना इसको ना अभी राशियों के हिसाब से समझो, इसको मिक्स मत करो। ओके 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 है ना? ओके, थैंक यू। हाँ, यस। ये ना हम राशियों के हिसाब से देख रहे हैं, हमारी जो कुंडली ओके। में राशि है उसके हिसाब से देख रहे हैं। यस यस, थैंक यू मैम। जो वास्तु है वो तो आपको जनरल बताता है कि कौन सी डायरेक्शन का क्या काम है। यहाँ पे हम पर्सनलाइज चीजें देख रहे हैं कि मेरी कुंडली के हिसाब से मुझे कौन सी डायरेक्शन सूट करेगी। ठीक है। अब 2 3 चीजें राशियों की और लिख लो।
अब जैसे अभी हमने राशियों को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसके हिसाब से, और कास्ट के हिसाब से, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, और उनके एलिमेंट्स के हिसाब से। ये समझ में आया था आपको? अब राशियों का नेचर भी होता है, तो राशियों को नेचर के हिसाब से हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। 12 राशियों को उनके नेचर के हिसाब से 3 टाइप में और डिवाइड करते हैं। आज हम राशियों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहली कैटेगरी है आपकी 1, 4, 7, 10। 1, 4, 7, 10 ये हो गई मूवेबल राशियां। मूवेबल मतलब चर राशि, चर। चर मतलब जो चलती है, मूव करती है, मूवेबल। तो अब आप देखना, आपके लगन में 1 नंबर राशि आ रही है, 4 नंबर 4 नंबर है, 7 नंबर है, 10 नंबर है, तो आप मूवेबल राशि को बिलोंग करते हो। तो आपका काम क्या है? आपको मूवमेंट पसंद है। ऐसे लोगों को एक जगह बैठा दो, वो बैठ ही नहीं सकते, पागल हो जाएंगे। मूवमेंट पसंद आएगी उनको। उनको दिन में एक चक्कर काटना जरूरी है, चाहे कहीं भी घूम के आए, क्योंकि वो मूवेबल राशि है। अगर उनको एक जगह रोक दोगे तो उन्हें डिप्रेशन सा होने लग जाएगा, कहाँ क्या कर दिया पता नहीं मेरे साथ। अब हम क्या कर रहे हैं? खोद खोद के और नई नई चीजें निकाल रहे हैं राशियों के बारे में, राशियों से अपने बारे में पता कर रहे हैं हम। तो अगर किसी की 1, 4, 7, 10 राशि है, अगर वो इंसान बहुत दुखी है, उसे बोलो भाई तू एक चक्कर काट के आ जा। उसको मूव कराना है, मूव कराओगे तो वो अपने नेचर में आ जाएगा। वो उसका नेचर है मूवमेंट। जैसे ये लोग एक जगह बैठे रहना स्टार्ट कर देंगे, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएंगी। समझ में आ रहा है और मजा भी आ रहा है साथ में? अप्लाई करते रहोगे ना तो साथ के साथ समझ में आ जाएगा। अभी हम सब कुछ लगन कुंडली से देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लगन कुंडली। अभी कोई दूसरी कुंडली कुछ आई ही नहीं है, सिर्फ लगन कुंडली। ठीक है। फिर 2, 5, 8, 11। 2, 5, 8, 11 ये होते हैं फिक्स्ड नेचर के, स्थिर। इनको स्थिर राशियों बोला जाता है। 2, 5, 8, 11 इन्हें क्या चाहिए? अरे भाई एक जगह बैठ गए तो बैठे रहो, अभी थोड़ा फिक्स रहो, स्थिरता पसंद है, ज्यादा हिलाओ हिलाओ मत इन्हें। ठीक है, तो ये फिक्स राशियां हैं। मतलब अब जैसे मूवेबल है, तो मूवेबल क्या होगा कि अरे कोई डिसीजन ले भी लिया तो किसी की बात से हिल मतलब चेंज भी कर लेंगे डिसीजन को, क्योंकि मूवमेंट है ना। पर जो फिक्स राशि वाले हैं, इन्होंने जो दिमाग में सोच लिया उस पर अड़े ही रहेंगे, डटे रहेंगे, हिलेंगे नहीं। मतलब अब नेचर आप कहीं से कहीं तक निकाल सकते हो। जो मूवेबल वाले हैं वो फ्लेक्सिबल हैं, क्योंकि भैया वो मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, मूवमेंट पसंद है उन्हें। और 2, 5, 8, 11 वाले को बार बार हिलाओगे ना कि भाई ये कर दे, जरा पानी दे दे, जरा खाना दे दे, वो आपको तीसरी बार में तो गाली लपेट देगा बहुत सारी। उन्हें क्या है कि भैया बैठे 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 का काम दे दो हमें। 1, 4, 7, 10 वाले कहेंगे भैया हम बैठ नहीं सकते हैं, हमें घुमाते फिराते रहो। अब आप ऐसे एक नेचर समझ गए ना, तो आप बहुत कुछ निकाल सकते हो इन राशियों से। ठीक है। अब फिर आ गए 3, 6, 9, 12। 3, 6, 9, 12 ये हो गए डुअल राशि, द्विस्वभाव। द्विस्वभाव मतलब कंफ्यूजन। ये बड़े कंफ्यूज लोग होते हैं, इन्हें समझ में नहीं आता हम ये करें कि वो करें, इधर जाएं कि उधर जाएं, एस्ट्रोलॉजी पढ़ें कि न्यूमरोलॉजी पढ़ें, गरम खाएं कि ठंडा खाएं, पूजा करें कि बाहर जाएं, कुछ समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन से चलती रहती है। तो द्विस्वभाव में क्या हो गया, इनके अंदर 50% क्वालिटी होती है मूवेबल की, 50% क्वालिटी होती है इनके अंदर फिक्स्ड। तो अब मूवेबल राशि वालों को क्या होगा, सेम रूटीन पसंद नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? उन्हें तो मूवमेंट पसंद है, चेंज पसंद है, तो इन्हें बिल्कुल भी फिक्स रूटीन पसंद नहीं आएगा मूवेबल राशि वालों को। इन्हें अपनी लाइफ में क्या चाहिए? चेंज, मूवमेंट चाहिए। अब एक चीज और बताती हूँ, अब इससे ट्रिक इतनी 1 करोड़ ट्रिक निकल सकती है इसी से। इसीलिए ज्योतिष इतना बड़ा टॉपिक है कि कभी पूरा नहीं हो सकता।
अब मानो 10th हाउस आप सबको पता है, कुंडली में पता है ना 10th हाउस, 12 हाउसेस होते हैं। तो 10th हाउस हमारे प्रोफेशन का और करियर का होता है। जो 10वां भाव होता है हमारी कुंडली का, वो क्या बताता है? हमारा प्रोफेशन और करियर। अब मानो किसी के 10th हाउस में 7 नंबर राशि है। कौन सी नंबर राशि है? 7 नंबर। तो अब ये जो राशि है, ये कौन सी राशि हो गई? मूवेबल राशि हो गई 10th हाउस में। तो 10th हाउस हमारा क्या बताता है? प्रोफेशन या करियर। अब उसमें राशि आ गई मूवेबल राशि। तो ऐसे इंसान को अगर आपने 9 to 6 वाली जॉब पकड़ा दी, फिक्स वाली, तो ये तो पागल हो जाएगा और पागल कर देगा साथ में अपने आसपास के लोगों को। समझ में आ रही है ट्रिक? बताओ अनम्यूट करके। यस यस मैम। मैम। यस मैम। मैम एक बार और बता दीजिए मैम, एक बार और बता एक दीजिए। बार और बता दो, राशि समझ नहीं आई 10वें हाउस में। देखो, अब हम इस ट्रिक को कहाँ का अप्लाई कर सकते हैं? मैंने बताया, ये जो 10th हाउस है, हमारी कुंडली का जो 10th हाउस होता है, ये हमारा लाइफ में प्रोफेशन करियर बताता है। अब यहाँ पे कोई ना कोई राशि तो आ रही होगी सबके में। तो अब यहाँ पे 2 नंबर राशि लिखी है, 2 नंबर 10th हाउस में। तो 2 नंबर राशि का नेचर क्या बताया मैंने आपको अभी? क्या नेचर है? फिक्स है मैम। स्तर रहना। तो इस इंसान को स्तर राशि। करियर कैसा पसंद आएगा? 2 नंबर राशि टाइप का, मतलब फिक्स वाला। मतलब भैया सुबह भेज दो, मैं रात को घर पहुंच जाऊंगा, मुझे ज्यादा हिलाओ डुलाओ मत। फिक्स नेचर है ना उसका, उसे करियर वैसे ही पसंद आएगा। अब उसी जगह पे या तो 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर या 10 नंबर कोई भी राशि आ जाए 10th हाउस में, तो वो मूवेबल राशि है। वो कहेगा भैया मैं 9 से 5 वाली जॉब बिल्कुल नहीं कर सकता, एक जगह बैठ के पूरे दिन नहीं बैठ सकता, मुझे तो चक्कर काटने। अगर बैठ भी गया तो वो अपसेट होना स्टार्ट हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा। सिर्फ राशि से इतनी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अब आप देख लो आपके 10th हाउस में कौन सी राशि आ रही है। या तो मूवेबल आ रही होगी, या फिक्स्ड आ रही होगी, या डुअल आ रही होगी। अब डुअल राशि होगी तो वो क्या करेगा? कभी सोचेगा यार जॉब कर लूं, कभी कहेगा यार अपना काम कर लूं, कभी सोचेगा यार एक एक काम से मन नहीं भर रहा। डुअल राशि है ना, तो सोचेगा एक काम और होना चाहिए। उसके यही चलता रहेगा दिमाग में। या चेंज, मतलब कंफ्यूजन चलती रहेगी प्रोफेशन को लेके कि मैं जिस फील्ड में हूँ क्या सही हूँ या नहीं हूँ। दुई स्वभाव। तो ये हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। मैं धीरे धीरे आपको लेके चल रही हूँ। 10th हाउस इसलिए लेके चल रही हूँ क्योंकि आप सब किसी ना किसी प्रोफेशन में हो, तो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। तो सिर्फ हम इतनी चीज से भी अपनी कुंडली को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये रूल अप्लाई करके मैच हो रहा है सबका? बताओ अनम्यूट करके। यस मैम, हो रहा है। यस यस मैम, मैम, हो रहा है, 100%। एग्जैक्ट हो रहा है। मैम अगर मन 100%। मूवेबल का है मैम अगर 10th हाउस बट जॉब ब्लैंक में हो, बंधे हुए, मैम। एक सेकंड, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हेलो। अंजू जी एक मिनट, एक मिनट। निशा जी, मैंने बोला राशि देखनी है, प्लेनेट देखना ही नहीं है ना अभी। मैंने तो मेरा राशि, मेरा 12 आ रहा है मैडम, मुझे लगता है अगर ये भी 6 करूँ वो नंबर भी हो तो करूँ सब 10। करूँ। मैंने अभी बताया तो 6 नंबर 10 नंबर सब बताया। 1 4 7 10 यस। की कैटेगरी है मूवेबल। 2 5 8 11 फिक्स्ड है। और 3 6 9 12 डुअल है। डुअल। तो मैम मेरे लगन में 6 नंबर है और 10th हाउस में 3 नंबर है, तो दोनों ही डुअल है और मैं हमेशा ही कंफ्यूज रहती हूँ। ठीक है, तो वो तो हाँ, तो वो जो कुंडली बता रही है वही आपके बारे में ही बता रही होगी वो भी। इसमें कुछ अलग हो ही नहीं सकता। मतलब 100% आपके बारे में ही बता रही है वो वैसे वैसे हमारा सब दिमाग चलता है, वैसे हमारी फिजिकल बॉडी चलती है। ठीक है, तो इसको ना क्या करना, इनको ना अभी कुंडलियां निकालो सबकी। और ये जो डिजिटल तरीका है ना कि एस्ट्रोसेज पे देख लिए, उससे काम नहीं बनेगा। मेरे टेबल पे ना, मतलब मेरे को कितने साल हो गए पढ़ते पढ़ते, अब तो आपको भी दिखे होगा ना, मेरे पे देखो इतने सारे रजिस्टर्स मिलेंगे आपको टेबल पे ना, कम से कम ना 25 30 रजिस्टर्स ना रखे ही रहते हैं। पूरी टेबल मेरी ना रजिस्टर से ही भरी रहती है।
कितने भी दिखा दूंगी आपको। मतलब 25-30 रजिस्टर्स एक साथ लाती हूँ मैं, इसलिए कि जो भी चार्ट आते हैं मेरे कंसल्टेशन के, आपने एस्ट्रोसेज से चार्ट देखा और अपने रजिस्टर पे बना लिया और अपनी ऑब्जर्वेशन उस पर लिखनी स्टार्ट कर दी, तभी सीख पाओगे। अगर सोचोगे ना बस सामने एस्ट्रोसेज पे देख लिया और सब समझ में आ जाएगा, एस्ट्रोलॉजी कभी नहीं आ सकती ऐसे। तो एक दो रजिस्टर बनाओ, एक रजिस्टर बनाओ जो मैं पढ़ा रही हूँ उसके लिए, एक रजिस्टर अलग से बनाओ चार्ट्स के लिए, कुंडली के लिए। कुंडली में ऊपर नाम लिखा जिसका कुंडली है, उसका डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, फिर उसकी लगन कुंडली, और फिर जो मैं पढ़ाती जा रही हूँ उसमें जो जो आप रिलेट कर पा रहे हो वो लिखते जाओ, वो होगी आपकी प्रैक्टिस, तब आएगा आपको समझ में। ठीक है, थाउजेंड % करेक्ट। ओके, जिनका डुअल साइन है वो क्या करें, वो एक जगह फोकस करें, कंफ्यूजन में ना रहे। वो तो आपको ही कंफ्यूजन दूर करनी है, वो मैं कैसे दूर करूंगी।